पलक की उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास थी। उसका जो पति था वो राजमिस्त्री था, घर बनाने का काम करता था। दोस्तों, पलक के जवानी के जो चर्चे थे उसके गली मोहल्ले में खूब फेमस थे। जो भी लड़का या आदमी आया उसने उसको निराश नहीं रखा। जो भी उसके पास अपनी मुराद लेकर के आया, तमन्ना लेकर के आया, उसने उसकी तमन्ना ज़रूर पूरी की थी। पलक की खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे। वो दुकान चलाया करती थी। जो कोई लड़का आता और कभी हंसी मजाक में भी कह देता कि भाभी तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, काश मौका मिल जाता, तो उसको मौका देने से कभी नहीं चूकी थी। उसके चर्चे बहुत थे। दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब गांव में एक लड़का था जिसका ब्रेन थोड़ा सा कम काम करता था। एक दिन पलक उसको देखती है। उस दिन शायद पलक के मन में वो सब कुछ करने की इच्छा तीव्र थी। उस लड़के को अंदर बुलाती है और कहती है कि तुमने कभी स्वर्ग देखा है? तो वो कहता है कि स्वर्ग क्या होता है। चूँकि दिमाग उसका पूरी तरीके से काम करता नहीं था, तो उसको अंदर ले जाती है और उसे जो कुछ दिखाती है, और उसके बाद वो लड़का उसके साथ जो कुछ करता है, सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, यह घटना उत्तर प्रदेश का जिला पीलीभीत के एक छोटे से गाँव की है। यहीं पर रहने वाली पलक उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास थी। दो छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे स्कूल जाते थे और उसका पति, जिसका नाम सोनू था, पेशे से राजमिस्त्री था, घर बनाने का काम करता था। पलक अपने घर पर एक छोटी सी परचून की दुकान रखी थी जिस पर अक्सर लोग आते थे, सामान खरीदा करते थे। पलक दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। जब वो साड़ी पहन करके दुकान पर बैठती तो कस्टमर को रिझाने के लिए साड़ी का जो पल्लू होता था अक्सर वो नीचे कर देती थी कि कस्टमर आए, सबसे पहले उसका सामान देखे, उसके बाद उसके दुकान पर जो सामान है वो खरीदे। दोस्तों, उसके जो चर्चे थे पूरे गली मोहल्ले में थे। अक्सर उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ रहती थी। वही ठरकी लोग आते थे जो पैजामे के ढीले होते थे। दोस्तों, पलक ने कभी किसी को निराश नहीं किया था। जिसने जिसने भी उसके साथ अपना पक्ष रखा, अपनी बातें रखी, उसने कभी किसी को निराश नहीं किया। भरपूर मौके दिए। पूरे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा था जो उसके साथ उसकी जवानी के मज़े ना लूटा हो। दोस्तों, उसकी पूरी तरीके से लत लग चुकी थी दूसरे पुरुषों की। उसका पति सारी बात जानता था, उसको बहुत समझाता है, लेकिन कहते हैं जब जिसके ऊपर भूत चढ़ जाता है किसी चीज़ का तो इतना आसानी से नहीं उतरता, जब तक कि ना उसे ठोकर लगती है ना कोई सीख मिलती है। कुछ ऐसा ही हुआ पलक के साथ। दोस्तों, एक दिन की बात है, पलक दुकान पर बैठी थी। गांव में एक लड़का था जो दिमाग से थोड़ा सा मोटा था बड़ा स्मार्ट, हैंडसम, लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी थी। दरअसल शुरू से नहीं था, बीच में उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट लड़का था। पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहता था और पढ़ाई करते करते उसका दिमाग गड़बड़ हो जाता है। उसके घर वाले उसका बहुत इलाज कराते हैं लेकिन उसका दिमाग ठीक नहीं होता है। मजबूरन वो इधर उधर टहलने लगता है क्योंकि उसका जो दिमाग था काम कर नहीं रहा होता है। अक्सर पलक के दुकान के पास आकर के बैठा करता था। पलक उसको कुछ न कुछ खाने को दे दिया करती थी। दोस्तों, एक दिन पलक के मन में क्या था वो तो ईश्वर जाने या पलक जाने। वो लड़का उसकी दुकान पर बैठा था, पलक भी बैठी थी। पूरा दोपहर का समय था, सुनसान समय था, दुकान पर कोई नहीं था। पलक उससे बातें कर रही होती है, वो भी उससे हंसी मजाक करता था। पलक उससे बहुत तरह की बातें करती थी, गंदी गंदी बातें किया करती थी, क्योंकि पलक को इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। वो लड़का जैसे जैसे पलक बात करती वैसे वैसे वो भी बात करता था। एक दिन पलक उससे कहती कि तुमने स्वर्ग देखा है? तो लड़का कहता कि मुझे क्या पता स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग होता कैसे है। तो कहती कि देखना चाहोगे? वो लड़का कहता कि क्यों नहीं देखना चाहेंगे, चलो दिखाओ कहाँ पर स्वर्ग है। दोस्तों, उससे कहती कि आ जाओ अंदर, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे कमरे के अंदर पूरा जन्नत है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये सुन करके दोस्तों जो लड़का था वो दंग रह जाता है। वो पलक से कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, स्वर्ग होता तो हमारे घर वाले देख लिए होते। उन्होंने तो कभी नहीं देखा क्योंकि उसका दिमाग काम करता नहीं था, आए बाएं उल्टा सीधा बोला करता था। पलक कहती कि रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। दोस्तों, पलक उसका हाथ पकड़ती है, दुकान का शटर डाउन करती है और उसको अंदर ले जाती है अपने कमरे में। कमरे में ले जाने के बाद कमरे की लाइट जलाती है और जलाने के बाद उससे कहती है कि तू इधर बैठ, मैं तुझे स्वर्ग दिखाती हूँ। वो लड़का कच्छा बनियान पहने था,
वो बैठ जाता है, पलक उसकी बनियान उतार देती है। तो कहता है कि ये क्या कर रही हो? वो कहती है कि स्वर्ग दिखा रहे हूँ। स्वर्ग ऐसे नहीं देखा जाता, स्वर्ग देखने के लिए तुम्हें शरीर के जो सारे कपड़े हैं वो उतारने पड़ेंगे। इतना सुनते ही वो झट से सारे कपड़े उतार देता है। दोस्तों, जब पलक उसके शरीर के अंगों को पहली बार देखती है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक पागल का शरीर का अंग इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो देखते ही देखते दोस्तों, वो सब जीने के लिए उसकी इच्छा जो थी वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी आदत पहले से गंदी थी। गांव का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जो पलक के साथ ज़रूरतें ना पूरी की हो। देखते ही देखते पलक अपने शरीर के सारे कपड़े उतार देती है। वो लड़का सब कुछ देख रहा होता है। पलक उसको अपने पास बुलाती है और उसे एक एक चीज़ बताने लगती है। दोस्तों, फिर भी वो लड़का पूरी तरीके से तैयार नहीं होता है। पलक कला में तो माहिर थी ही, अपने कला दिखाने लगती है और कला दिखाते दिखाते उसको पूरी तरीके से तैयार कर देती है और उसको गाइड करने लगती है कि अब ऐसे करो, ऐसा करो, फिर ऐसा करो। देखते देखते जो पागल व्यक्ति था वो पूरी तरीके से वो सब कुछ करने लगता है जो पलक चाहती थी। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का पूरी तरीके से पलक के ऊपर हावी हो जाता है। दिमाग से थोड़ा सा मोटा था, उसको ये नहीं पता था कि क्या है, कैसे होता है, लेकिन जैसे जैसे पलक बताती है वैसे वैसे करते करते वो भी आनंद लेने लगता है। उस दिन वो लड़का पलक के साथ लगभग 1 घंटे का समय बिताता है। वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। पलक को लगा, यार ये तो बड़ा दमदार आदमी निकला, इतने आदमियों में ये पहला व्यक्ति था, काश मैं इसको पहले आजमा लेती। वो जैसा चाह रही होती है वैसा ही वो था, बिल्कुल परफेक्ट था पलक के लिए। पलक की कद काठी का बनावट इतना सुंदर था, शरीर का हर एक बनावट इतना सुंदर था कि जो कोई देखता ही रहता था। दोस्तों, वो लड़का 1 घंटे का समय इसके साथ गुजारता है। 1 घंटे बाद जब वो शांत होता है, पलक पूरी तरीके से संतुष्ट थी। दोस्तों, बात यही नहीं ख़त्म होती है। पलक को जो संतुष्टि मिली थी वो उसकी कायल हो चुकी थी। अब उसको ये लगने लगा कि गांव के और लोगों से बेहतर तो यही है, न किसी से बताएगा, न किसी को पता चलेगा। ये जो कुछ बोलेगा भी लोग इसके बातों का भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि कितना भी पागल इंसान क्यों ना हो, वो कुछ न कुछ बोलता रहता है। ये सिलसिला चलने लगता है और चलते चलते लगभग 1 महीने के आसपास का वक्त बीत जाता है। पलक को जब दिन में टाइम मिलता तो उस लड़के को बुला लेती और उसके साथ ये गंदा खेल करने लगती। वो लड़के को भी कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से आनंद मिलने लगा था। अब अक्सर वो रहता तो था ही उसकी दुकान पर, लेकिन सुबह होती ही अब आ जाया करता था और शाम को जब तक रात न हो जाती पलक की दुकान पर बैठा रहता। पलक उसको भरपूर मज़े देने लगी थी। पलक की चर्चा पूरे गांव में तो थी ही, लेकिन ये जो लड़का था, मंद बुद्धि का लड़का था, ये अब गांव में जा करके कहने लगा कि मैं दुकान वाले के यहाँ जाता हूँ तो मुझे कमरे में ले जाती है और मुझे स्वर्ग दिखाती है। लोगों से चिल्लाने लगता। उसको ना तो बूढ़े समझ में आते थे, न महिलाओं के सामने कहने लगता था, बूढ़ों के सामने कहने लगता था, लड़कों के सामने कहने लगता था। जब ऐसा कहता तो लोग उसके ऊपर हंसते, पूछते कि कैसा स्वर्ग दिखता है। तो जैसे जैसे पलक उसको बताई रहती थी वो सब कुछ बताता कि हमको ले जाती है, ऐसे कहती हैं, फिर ये करवाती हैं, फिर हम ऐसा करते हैं, फिर ये सब होता है, फिर स्वर्ग दिखता है। दोस्तों, लड़के उससे मज़ा लेने लगते हैं। धीरे धीरे ये बात गांव में पूरी तरीके से फैल जाती है। गांव के कुछ लोग पलक के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो, तुमने जो कुछ किया अच्छे लोगों के साथ किया, वैसे भी गांव को बदनाम करके रखा है, और जो बचा खुचा एक पागल व्यक्ति है तुमने उसको भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे शरीर में कितनी हवस हो गई है, कम से कम एक पागल व्यक्ति को बख्श देती। पलक ये सुनकर के थोड़ी देर तो हैरान हुई, लेकिन वो अपने आप को संभालती हुए बोली कि तुम लोग कह क्या रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो बनने का प्रयास करती है कि लोगों को पता न चले कि बात क्या है। गांव के लोग उस लड़के को लेकर के आते हैं और उससे पूछते हैं कि एक बात बता, ये भाभी तुमको स्वर्ग कैसे दिखाती है। दोस्तों, वो पलक के सामने सारी बात बताने लगता है। ये सुनकर के पलक शर्मा जाती है, क्योंकि पलक को तो पता ही था कि उसके साथ वो कर क्या रही है। वो तो सिर्फ एक नाटक कह रही होती है कि लोगों को पता न चले। पलक को कहीं न कहीं लगने लगा कि ये आदमी तो बिल्कुल बेकार निकल गया। मैं तो सोच रही थी कि किसी से बताएगा नहीं, तो पूरी गांव में गंद फैला के रख दिया। उसके पति को भी पता चल जाती है। उसका पति पलक को खूब डांटता है, खूब बिगड़ता है और कहता है कि तुमने पागल को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे 2 बच्चे हो गए हैं, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, कब सुधरोगी? किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। उसे बहुत समझाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके शरीर पर जो जुनून सवार था वो उसको पूरी तरीके से अंधा और पागल बना दिया था। उसके समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या सही है क्या गलत है। उसको तो बस किसी तरीके से
अपने सुख की चिंता थी। कोई व्यक्ति ऐसा बचा नहीं जिसने इच्छा जाहिर की हो और वो उसने उसको मना कर दिया हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सब उसके साथ अपनी हसरतें पूरी कर चुके थे। लेकिन ये जो लड़के ने किया, कहीं न कहीं उसके गले की फांस बन चुकी थी। उसे यही लग रहा था कि यार मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई है। बेइज्जती का मतलब महिलाएं भी उसको देख कर के छींटाकशी करने लगती थी। यही कहती, अरे ये देखो, ये पागल भी इसने नहीं छोड़ा। दुनिया भर की बातें किया करती थी। पलक को ये बातें बुरी लगने लगती। एक दिन सोचती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि इससे छुटकारा मिल जाए। वो इतना होने के बावजूद भी वो लड़का आकर के इनकी दुकान पर बैठा करता था और उसे कहता था कि मुझे चलो स्वर्ग दिखाओ। जब वो नहीं जाती थी तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता कि मुझे स्वर्ग दिखाओ, मुझे स्वर्ग दिखाओ। जो लोग अगल बगल सुनते थे बहुत हंसते थे। उस लड़के की जो हरकतें थी उसको देख करके पलक पूरी तरीके से पागल हो गई थी। उसको लग रहा था कि कोई ना कोई रास्ता निकालो, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। एक दिन वो मार्केट जाती है और मार्केट से कुछ ऐसा पदार्थ लेकर के आती है और उस लड़के को खिला देती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, मार्केट जाती है तो पदार्थ लेकर के आती है। अगले दिन वो लड़का फिर आता है और पलक से कहता है कि मुझे चलो स्वर्ग दिखाओ। वो कहती है ठीक है चलो। उसको अंदर ले जाती है, एक गिलास दूध देती है और दूध में वो नशीला पदार्थ, जहरीला पदार्थ उसमें मिला देती है और उसको पिला देती है। दोस्तों, वो पी लेता है। पीने के बाद पलक उससे कहती है कि एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए अपने घर जाओ, तुम 2-3 घंटे बाद आना, तब मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगी। अभी स्वर्ग तुम नहीं जा सकते हो। दोस्तों, लड़का चला जाता है। रास्ते में जा ही रहा होता है कि उसे चक्कर आता है और गिर पड़ता है। धूप बहुत तेज़ थी। गिरा हुआ देख करके पास पड़ोस के लोग उसको उठाते हैं। जब उसको उठाते देखते हैं उसके मुख से अजीब तरह की स्मेल आ रही है, मुख से फेना वगैरह निकल रहा है। उसको आनन फानन हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसको बताते हैं कि इसको कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया गया है। उसका ट्रीटमेंट 2-3 दिन तक तो चलता है, लेकिन दोस्तों सुधार नहीं होता है। वो अचानक एक दिन दम तोड़ देता है। कहीं न कहीं ये घटना लोगों के दिमाग में घर कर जाती है। लोग मुँहामुँह यही कहने लगते हैं कि हो ना हो ये पलक का ही काम है, क्योंकि जो लड़का निकला था पलक के दुकान पर से निकला था और अक्सर पलक के दुकान पर ही बैठा रहा करता था। दोस्तों, गांव वाले जो होते हैं पुलिस में कंप्लेन करते हैं और नामजद कंप्लेन करते हैं पलक के नाम। पुलिस आती है, पलक से पूछताछ करती है तो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने देखा था वो लोग साफ साफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं और गवाही देते हैं कि मैंने इसको पलक की दुकान से बाहर निकलते देखा। अक्सर पलक इसके साथ गलत काम करती थी और ये सारी बातें गांव वालों को पता थी। गांव वालों ने पलक को भी समझाया कि इसका दिमाग कम काम करता है, कम से कम इसको बख्श दो, लेकिन ये अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए उसको भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, जब पुलिस ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है और पलक को खूब डांटती है कि कैसी महिला है। उसको थाने ले जाती है, थाने पर पूछताछ करती है। पलक बयान पे बयान पलट रही होती है, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, उसके घर की 1-2 टीम जाती है, जांच करती है। तो जांच में दोस्तों एक कुछ नशीला पदार्थ थोड़ा सा उसमें उसके घर में पाया जाता है। अब पलक के पास बहाने बनाने का कोई रास्ता नहीं था। वो लास्ट में टूट हार करके सच्चाई को बोल देती है। पुलिस दंग रह जाती है। पलक को संबंधित धाराओं में FIR दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। ये जो पूरी घटना थी चर्चा का विषय बन जाती है कि एक अच्छी खासी महिला पागल के साथ अपनी हसरतें पूरी करने के चक्कर में उसको ऐसा कर दिया। दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी तेज़ से वायरल होती है। जो लोग सुनते हैं सब थू थू करने लगते हैं। बहुत ही भयंकर, बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए कभी कभी लोग इतना नीचे स्तर तक गिर जाते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जैसा पलक ने किया। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। डूंगर राम जोधपुर राजस्थान से, PM तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, मजीद कोहली, मोहम्मद अली कारूलाल राजस्थान से, देवेंद्र सिंह, जनार्दन पांडे, दीपक कुमार, हरीशचंद्र, हेमराज सूरत से, प्रथमेश, शमसुन अंसारी, सुधा सोनी, प्रवीण चौधरी बंगलौर से, रविंद्र प्रसाद वासुदेव असम से, अभिलाष सिंह, अनीश खान बाराबंकी से, स्वरण सिंह और राधेश्याम नंदा सुंदरलाल हरिवार छतरपुर मध्य प्रदेश से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।